तो भाई पाकिस्तान जीत चुका है वेस्ट इंडीज से। उन्हीं के घर में 1-1 सीरीज ड्रॉ हो गई है। वही 2021 में जो हुआ था वही सेम सेम टू सेम अभी हुआ है। वेस्ट इंडीज के होम में सीरीज ड्रॉ हो चुकी है। दूसरा टेस्ट मैच हमने जीत लिया है। उसके बारे में आज हम बात बात करेंगे। और आज हमारे साथ है गैन उजैफा भाई फ्रॉम उजैफा स्पीक्स। मैं हूँ आपका अपना हेड हेड कज़म। मेरे साथ है सज्जाद मुश्तबा। वी आर HS कूलर्स। तो भाई फाइनली कोई टेस्ट मैच जीत लिया भाई पाकिस्तान ने। फाइनली खैर अच्छा खेला यार आज। बहुत टाइट परफॉर्मेंस आज नहीं, मतलब पिछली 4 दिन काफी अच्छी परफॉर्मेंस नजर आई मुझे। बट मैं अपने ओपिनियन नहीं रख रहा। मैं हुजैफा भाई से पूछना चाहता हूँ, हुजैफा भाई क्या कहने हैं आपके इस मैच पे? ये ओवरऑल मैच तो मेरे ख्याल से हमने चारों दिन अच्छी क्रिकेट खेली। जो पहली इनिंग्स थी उसमें मेरे ख्याल से जो पार्टनरशिप लगी है बाबर और उसकी अब्दुल्ला शफीक की, तो उसकी वजह से एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन मिली। वहाँ से आई थिंक हम मैच को हमने उस पर जो है अपनी साइड पे लिया है। और इसमें ये भी था कि हो सकता है कि थोड़े से ज़्यादा रन हो सकते थे फर्स्ट इनिंग्स में, लीड हम शायद 100 की ले सकते थे। तो ओवरऑल अगर 3-4 दिन देखो हमने बॉलिंग भी अच्छी की है। बैटिंग में हमारे जो सीनियर प्लेयर्स हैं, आप कह लो आगा हो गए, रिजवान हो गए, वो वंस अगेन इस मैच में भी कुछ नहीं कर पाए। और मेरे ख्याल से अगर अब्दुल्ला शफीक की इनिंग्स की जितनी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। बड़ा उसका एक, जैसे कहते हैं कि वो प्लान्स में था ही नहीं, उसके बावजूद वो टीम में आया और उसने एक बहुत बड़ा स्कोर कर दिया। तो उसकी इनिंग्स की वजह से ही हम, मेरे ख्याल से हमें मैच जीते हैं। और बाबर आजम की इनिंग्स को नहीं भूलना चाहिए, जो उन्होंने 88 नॉट आउट की, 8 और रन आउट हो गए। आउट तो वो हो गए थे, लेकिन उन दोनों की जो इनिंग्स थी मेरे ख्याल से वही हमारे लिए अच्छी साबित हुई है। सही, बाबर अब्दुल्ला की तो बात है सारी, मतलब की प्लेयर्स थे। लेकिन हमारी बॉलिंग में कटप्पा की बॉलिंग आपको कैसी लगी? मतलब जिसने 8 विकेट्स ली हैं, हमारा बब्बर शेर हड़प्पा साजिद खान, जो उसने मतलब वो मार गॉड खत्म कर दिया मंडीज को। नहीं, ये तो अच्छी चीज़ है कि अली उस्मान ने भी अच्छी बॉलिंग कराई, साजिद खान ने भी। मैं कहता हूँ कि दोनों ने मिलके दूसरी इनिंग्स में तो एक साइड पे कर दी ना वेस्ट इंडीज़ की टीम। और थोड़ा सा ये भी हमारे लिए फॉर्चुनेट हो गया कि जो किंग है उनका, ब्रैंडन किंग, जो असल नाम है उसका किंग, तो वो नहीं खेल सका क्योंकि वो इंजर्ड हो गया था जब उसने हमारे किंग को रन आउट करने की कोशिश की। तो अदर देन दैट ये है कि दोनों स्पिनर्स ने बड़ा अच्छा बॉलिंग कराई। जो थर्ड डे पे हमने एंड पे जो विकेट्स लिए हैं, और सबसे बड़ी विकेट जो रोशन चेस की विकेट थी, जो वंस अगेन बड़ी अच्छी कप्तानी रही बाबर की, अ, जहाँ पे वो अटैक करने आए आखिरी ओवर में और हमने आखिरी बॉल, आई थिंक वो आखिरी बॉल थी जो हम डे 3 पे हमने विकेट ली रोशन चेस की। बहुत बड़ी विकेट थी क्योंकि रोशन चेस, हम पिछले मैच में देखा कि वो लंबी पारी मतलब लेना चाहता है, और जब उस पे प्रेशर आता है तो वो लंबी पारी ले सकता है। तो इस मैच में आई थिंक वो सबसे क्रूशल मोमेंट था जहाँ पे सेकंड इनिंग्स में हमने उसकी विकेट ली है। क्योंकि अगर वो खड़ा हो जाता, साथ से जस्टिन ग्रीव्स था जो कि वंस अगेन बड़ा अच्छा ऑलराउंडर इस सीरीज में नजर आया पहले मैच में, तो सेकंड इनिंग में आई थिंक वो इंजरी की वजह से बॉलिंग नहीं कराया, मतलब कर पाया। तो ये जो दो विकेटें थी आई थिंक बहुत ज़्यादा क्रूशल थी। और इनकी विकेट्स लेना ही मेरे ख्याल से हमारे लिए बॉलिंग में वंस अगेन अली उस्मान और साजिद खान ने बेहतरीन बॉलिंग कराई। साजिद खान का थोड़ा सा शायद हमें थोड़ा डाउट था कि शायद फर्स्ट टेस्ट के बाद शायद हो सकता है खेले ना खेले, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ ने 4 के 4 पेसर्स खिलाए हुए थे। उन्होंने आई थिंक पिच रीड उस तरह से नहीं की। तो ये तो फिर थोड़ा क्रेडिट हमें अपनी टीम को देना चाहिए कि हम हमारे टीम मैनेजमेंट ने जो भी स्टाफ है
उन्होंने स्पिनर्स को मौका दिया और एट द एंड चाहे साजिद हो चाहे अली उस्मान हो, उन्होंने करके दिखाया। हाँ, तो अच्छी बातें तो कर ली हमने, लेकिन ज्यादातर ऐसा होता है कि अगर हम कोई गेम जीत जाते हैं ना, तो उसमें जो गलतियां होती हैं उसको लोग भूल जाते हैं। और जो कि रिवायती हमारा है कोलैप्स, बाबर आजम के आउट होने के बाद जो होता है, जो सारे लाइन से चाहते हैं, वो आज भी हमें देखने को मिला। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा यहाँ पे सलमान अली आगा, 0 पे आउट हो के गए आज भी। आगा जी हाँ, पे कुछ बात करेंगे तो भैया? वो वही बात है ना कि यार देखो, अगर आपके सीनियर प्लेयर्स हैं, आप चाहे वो रिजवान हो गए या सलमान अली आगा हो गए, उनको अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दोगे और वो मतलब इतने इजीली आउट होना शुरू हो जाएंगे, तो मेरे ख्याल से फिर टीम का तो अल्लाह ही हाफिज़ है। क्योंकि देखो ना, इमामुल हक वैसे स्कोर नहीं करते। इमाम वैसे जब भी सेकंड इनिंग्स की अगर उनकी एवरेज उठा के देखो, तो मेरे ख्याल से मैं देख रहा था स्टार्ट 3 या 4 की, जो लास्ट अभी कुछ मैचेस से उनकी एवरेज है। तो ये तो मतलब आपके सामने कि हमारे सीनियर प्लेयर्स हैं, इमाम हो गए, सलमान अली आगा हो गए और रिजवान हो गए। तो ये अगर स्कोर नहीं करेंगे तो फिर कौन स्कोर करेगा? ये तो हमारी खुशकिस्मती है कि अब्दुल्ला शफीक को मौका मिला, किस्मत ने उसका साथ दिया और उसने एक बहुत बड़ा स्कोर लगा दिया। वरना हमारे पास मेरे ख्याल से अगर बाबर आजम का स्कोर भी ना होता, तो हम सोचो ये हम वैसे ही फर्स्ट इनिंग्स में टेस्ट मैच हार चुके थे। और टेस्ट मैच में इतने मौके भी आपको मिलते नहीं हैं। एक कभी कभार होता है कि आप एक इनिंग अच्छी खेल जाते हो, कभी एक बुरी खेल जाते हो। अच्छी चीज़ ये कि अब्दुल्ला शफीक ने एक ही इनिंग में सब ज़्यादा स्कोर कर दिया और वो पूरे मैच में नॉट आउट रहा। पहली दूसरी इनिंग में भी कोई उसे आउट नहीं कर पाया। और पावर आजम का वंस अगेन यार, एक सेंचुरी जो है उसकी मिस हो गई है। मैं तो ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि 100 तो हो जाएगी, बट अनफॉर्चुनेट चीज़ है। वो रन आउट उसने अपने आप को ऐसे खुद ही करवाया। काफ़ी उस पर भी बातें हो रही थी कि अब्दुल्ला शफीक ने उसको रन आउट करवा दिया, लेकिन मेरे ख्याल से उसने वो कभी भी एक सिंगल नहीं था। तो मेरे ख्याल से अगर देखा जाए तो इस आगे हम इंग्लैंड सीरीज़ में जा तो रहे हैं, लेकिन अभी भी हमारा मिडल ऑर्डर उस तरह से जो है हम अपने ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अगर वेस्ट इंडीज़ में आप जहाँ पे थोड़ा डिफरेंट कंडीशंस थी, लाइक जहाँ पे थोड़ा बॉल जो है ऑब्वियसली उस तरह से नहीं आता जिस तरह से इंग्लैंड में स्विंग होता है, सीम पढ़ के बॉल उठता है, आपको इंग्लिश कंडीशन में हमेशा मुश्किल होती है। तो जब वेस्ट इंडीज़ में नहीं हो पा रहा, तो अब सोचें कि हम इसी स्क्वाड के साथ जो है इंग्लैंड जा रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल, मैं भी आई एम नॉट श्योर अबाउट सलमान अली आगा और मोहम्मद रिजवान के वो स्कोर बड़े स्कोर करते हैं या नहीं। तो ये थोड़ा सा इशू है। क्योंकि अगर हमारा मिडल ऑर्डर भी देखो ना, उसमें अवैध जफर को ले आए हैं, जो कि ऑब्वियसली उसमें कोई दो राय नहीं है, वो डिजर्व करता है। अगर आप उसके फर्स्ट क्लास की भी उठा के देखो स्टार्ट, तो अदर देन दैट अगर हमारे सीनियर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, तो फिर जो नए नए लड़के आ रहे हैं उन पर तो वैसे ही इतना प्रेशर होता है, और मतलब डेब्यू मैचेस होते हैं उनके, तो वैसे ही उन पर प्रेशर इतना होता है। तो आई थिंक हमारे सीनियर प्लेयर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। सही। अच्छा, यहाँ पे पहली इनिंग पे जो है, अगर मैं आपको स्कोर बताऊं, अजान अवेज के मैं यहाँ पे बात करना चाहूंगा। अजान अवेज ने जो दोनों इनिंग में जो स्टार्ट दिया था ना, वो एक की इनिंग जिसकी वजह से अब्दुल्ला शफीक और बाबर आजम को भी थोड़ा बूस्ट अप मिला और उन्होंने अच्छे खासे रन मारे। इमामुल हक 14 रन, अब्बास जफर 1 रन, आगा 0, रिजवान 18, अली उस्मान 10। खैर उसकी हम क्या ये बात करें, उबैद 0, मोहम्मद अली 0। साजिद खान ने, हमारे बॉय हड़प्पा ने, रिजवान, आगा, जफर, बल्कि वो तो अभी आया, चलो ठीक है, इमाम उल हक, आगा, रिजवान, इन तीनों को मिला के सबसे ज्यादा run साजिद ने बनाया। हाँ, हाँ, वो आई थिंक वो कहाँ पे बहुत हमारी बैटिंग जा रही है? काफ़ी काफ़ी क्रूशल थी उस पहली इनिंग में। क्योंकि वही बात है ना कि जब हमारे सीनियर्स नहीं स्कोर कर रहे, तो एक नीचे से आके अच्छी नॉक लगा दी साजिद खान ने, तो स्कोर अच्छा चला गया।
बट मेरे ख्याल से थोड़ा सा और हो सकता था, क्योंकि अब्दुल्ला अगर स्ट्राइक ले लेता एंड पे जब हमारे 8 या 9 आउट हो गए थे, तो उसने फिर से सिंगल लेना शुरू कर दिया ओवर की पहली बॉल पे, दूसरी बॉल पे। अगर वो वहीं से थोड़ी हार्ड हिटिंग कह लो आप शुरू कर देता, क्योंकि एंड पे आपने यही करना होता है जब हम टेस्ट मैच में आपकी 8 या 9 विकेट गिर जाती है और आप टेल के साथ बैटिंग कर रहे होते, तो आपने यही करना होता है कि आप मैक्सिमम अपने पास स्ट्राइक रखो, आखिरी बॉल पे या सेकंड लास्ट बॉल पे आप सिंगल लेने की ट्राई करो, और पिछले 4 बॉल में अगर आपकी रेंज पे बॉल आती है तो आप जाओ मारने के लिए। तो मेरे ख्याल से अगर वो अब्दुल्ला कर लेता तो मे बी वो 200 अपनी कर पाता, जो कि उसने पहले भी किया है। कोई उसके लिए नई चीज़ तो नहीं थी, लेकिन हाँ मेरे ख्याल से अगर वो कर देता तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती उसके लिए भी। तो यस, साजिद खान वली और अब्दुल्ला शफीक की पार्टनरशिप बहुत बहुत ज़्यादा क्रूशल थी उस कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए। सही। बाबर आजम की आपने जरा बात कर लिया दोबारा, क्योंकि बाबर के नाम से ही आते हैं ना इसलिए। तो बाबर प्लेयर ऑफ द सीरीज बना है, आपको लगता है प्लेयर ऑफ द सीरीज बाबर को मिलना चाहिए था? कुछ कुछ होंगे लोग कह रहे होंगे कि बाबर क्यों नहीं नहीं बना नहीं, दिया इसलिए प्लेयर ऑफ guys, द सीरीज तो बाबर आजम को ही मिलना चाहिए था। पहले पहले मैच में भी आप देखो, हाँ बड़े रन सेंचुरी नहीं हो पाई, लेकिन स्टिल स्कोर तो किया, जो कि पहले टेस्ट मैच में भी मतलब आपके सामने के 50 की, दूसरे में भी 88 तक आ गया। तो इसमें तो कोई वो नहीं है कि यार अभी आपको सेकंड इनिंग में मैच भी जितवा दिया है, एंड पे लोग कहते हैं बाबर आजम छक्का नहीं मार सकता, उसने 2 बॉलों पे 2 छक्के मार के मैच को एक साइड पे कर दिया, तो वो भी एक टूटी उंगली के साथ। तो तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि उसको भी प्लेयर ऑफ द सीरीज मिलना चाहिए था। सही बात है। और बात ऐसी भी है ना, पहले मैच में और दूसरे मैच में तीन तीन प्लेयर्स थे जिनकी बारियों की वजह से हमें थोड़ी उम्मीदें मिली थी। पहले मैच में शान मसूद, मोहम्मद अब्बास, बाबर आजम। यहाँ पे अब्दुल्ला शफीक, साजिद खान, बाबर आजम। अब इन तीनों में कॉमन बाबर है, और जो जो पहले मैच में खेला वो इस मैच में नहीं खेला, जो इस मैच में खेला वो पहले मैच में नहीं खेला। और सबने अच्छा किया था। अब्बास ड्रॉप हुआ, अब्बास के ड्रॉप पे सबने बाबर को गालियां दी, सबने मैनेजमेंट को गालियां दी कि भाई इतने बेवकूफ लोग हैं कि अब्बास को ड्रॉप कर दिया। हम्म। मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा कि अगर आपने उबैद को लाना था तो अब्बास को ले आते, क्योंकि उबैद आई डोंट थिंक सो पहले इनिंग में जो उसने खाए हैं, जो वो पिटा है स्टार्टिंग में आके, तब मुझे लगा था कि भाई अब्बास को आना चाहिए था। ऐसा है कि नहीं? अब्बास को आना चाहिए था। ऐसा हो सकता था मतलब मुझे लगता है कि हाँ बास को ट्राई कर सकते थे। अब अच्छी चीज़ ये है कि उबैद का डेब्यू हो गया। उबैद को फर्स्ट इनिंग में काफ़ी उसको मुश्किल हो रही थी, मतलब वो बहुत बॉल आगे कर रहा था, बहुत फुल लेंथ पे बॉल कर रहा था। तो मेरे ख्याल से उसके लिए चलो अच्छी चीज़ ये है कि उसको एक थोड़ा आइडिया हो गया कि आप टेस्ट मैच कैसे इंटरनेशनल लेवल पे खेलना है। और मुश्किल तो होती है, ऑब्वियसली डेब्यू मैच होता है, आप नर्वस होते हो, आप अपने तरफ से फुल जो है करने की ट्राई करते हो और आप कुछ चीज़ें गलत कर जाते हो, तो ये खैर है, इतना कोई मसला नहीं है बादशाह के लिए। अदर देन दैट बास का आई थिंक हो सकता है कि थोड़ा सा ये टैक्टिकल डिसीजन भी आप कह सकते हो, आप क्योंकि आप टेस्ट मैच जीत चुके हो, अब आगे आपने 3 मैच की सीरीज उधर यूके जाके खेलनी है, और वो काफ़ी क्रूशल सीरीज़ है, क्योंकि ऑब्वियसली यार इंग्लिश कंडीशंस पे अब्बास और मोहम्मद अली काफ़ी खेल चुके हैं। अभी मोहम्मद अली भी रिसेंटली काउंटी खेल के आ रहे हैं वहाँ से, और अब्बास वहीं पे ही मोस्टली उनकी क्रिकेट खेली जाती है। तो आई थिंक अगर ये रेस्ट उनको या ड्रॉप जो भी कहोगे उनको मिला है, तो ये अच्छी चीज़ है बास के लिए कि अगर वो अगले तीनों के तीनों टेस्ट मैचेस में अवेलेबल हो, और खुदा ना खास्ता कोई इंजरी मतलब होती भी है, तो आई थिंक हमारे पास फिर पेस ही है लास्ट ऑप्शन, जो कि बादशाह की सूरत में। बट आगे जाके मेरे ख्याल से तीनों मैच अब्बास को मिलने चाहिए, मुझे ऐसा फील होता है। अब ना बहुत से लोग कह रहे हैं कि इस मैच के बाद या फिर अगर इंग्लैंड वाली सीरीज भी हम लोग भी मुआवजा हो जाए और हम जीत जाए वो सीरीज, तो बाबर आजम को एज ओडीआई का कैप्टन भी लेके आ जाए। ये बात से मैं बिल्कुल भी एग्री नहीं करूंगा भाई। नहीं नहीं नहीं, ठीक है, ऐसा थैंक यू ऐसा सो नहीं मच। होता, काफी ऐसा नहीं होता।
लेकिन टेस्ट की मैं एक छोटी सी बात कर दूं, टेस्ट की कप्तानी ही पहली बात तो उसने गलत ली, मैं तो अभी भी मानता हूँ। हाँ और अब ये जो ओडीआई वाली चल रही हैं और ये T20 तक चली जाएंगी बातें, तो ये तो कभी भी नहीं होना चाहिए, अभी टेस्ट में ही है। और आई नो कि टेस्ट चैंपियनशिप हमारा उसमें कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन हाँ इंग्लैंड की सीरीज़ जब भी होती है तो वो एक बड़ी अच्छी सीरीज़ होती है। एक टफ कंडीशंस होती हैं बट स्टिल बैटर्स को भी मौका मिलता है, बॉलर्स को मतलब इवन फेयर आप कह लो चांस मिलता है बॉलर्स बैटर्स को। तो बाबर आजम अभी जो सेकंड टेस्ट मैच की कैप्टन थी वो तो बहुत अच्छी रही है, मैं यही कहूँगा, क्योंकि काफ़ी लोग इस पर बात नहीं कर रहे। फर्स्ट टेस्ट मैच में आप कह सकते हो कि हाँ उसमें इतनी अच्छी कप्तानी नहीं थी, बट स्टिल जो जहाँ पे क्रेडिट बनता है उसको देना चाहिए। एंड हाँ ओडीआई T20 से दूर रखें अभी, टेस्ट कैप्टनसी एक अलग चीज़ है, ओडीआई और T20 बहुत डिफरेंट है। सही सही सही। तो इसी के साथ हम वीडियो को जरा एंड करते हैं। सज्जाद भाषा को कुछ हो गया था मसला, वो चले गए, लेकिन अगली सीरीज इंग्लैंड से आने वाली है हमारी टेस्ट की। उम्मीदें हैं कि कुछ मुआवजा हो जाए और हम जीत जाए, और उम्मीदें हैं कि शान मसूदी वापस आ जाए अपनी इंजरी से, शायद आ जाएगा इंग्लैंड की सीरीज तक। तो इसी के साथ मिलते हैं आपसे अगली लाइव या वीडियो में। सब्सक्राइब टू एच एस बॉलर, सब्सक्राइब टू एच एस बॉलर, सब्सक्राइब टू उजैफा स्पीक्स, एंड साइनिंग ऑफ एच एस बॉलर्स।